आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में रायसेन जिला मुख्यालय के सागर मार्ग पर स्थित भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित करते हुए तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। तिरंगा पद यात्रा का रायसेन के महामाया चौक पर स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रगान कर समापन किया गया। वहीं रायसेन जिले के उदयपुरा और भोजपुर सहित विभिन्न स्थानों पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। रायसेन जिले की सांची जनपद पंचायत के ग्राम रतनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने निरीक्षण किया। इस आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को डिजिटल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। रतनपुर आंगनबाड़ी को भारत सरकार के सीएससी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। यह प्रदेश की पहली डिजिटल आंगनबाड़ी है। रायसेन जिले में विश्व धरोहर स्थली सांची के संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सांची के वैभवशाली अतीत को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सांची स्तूप के जीर्णोद्धार से पहले और जीर्णोद्धार के बाद की तस्वीरों को भी साझा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप अधीक्षक पुरातत्व मोहन चंद जोशी शामिल हुए। रायसेन जिले के सांची मार्ग पर जिला अस्पताल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर डेंगू के प्रति नागरिकों को जागरूक किए जाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये रथ नागरिकों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रियंवदा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आगामी दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। इस दौरान डेंगू फैलने का खतरा अधिक बना रहता है। डेंगू का मच्छर जल भराव वाले स्थानों पर अधिक होता है, इसलिए साफ सफाई का ख्याल रखना अति आवश्यक होता है। रायसेन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब और प्राचीन बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण जीर्णोद्धार के लिए 30 मार्च से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सांचेत में स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में जनप्रतिनिधियों सहित भोपाल संभाग के कमिश्नर संजीव सिंह शामिल हुए। बावड़ी में श्रमदान के बाद जल चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर संजीव सिंह ने जल की हर बूंद का महत्व बताते हुए कहा कि गांव के प्राचीन कुएं और बावड़ी का संरक्षण किया जाए, जिससे आगामी बारिश के मौसम में जल की हर बूंद को सुरक्षित किया जा सके। रायसेन नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 18 वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिए जाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर समग्र ई-केवाईसी के लिए वार्ड स्तर पर नगर पालिका द्वारा ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ई-केवाईसी के उपरांत जो हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और अन्य केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं से शेष हैं, उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। रायसेन जिले की सांची स्थित चैत्यगिरी विहार मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना करते हुए विश्व शांति की कामना की गई। चैत्यगिरी विहार मंदिर परिसर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने एकत्रित होकर भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को आत्मसात कर विशेष प्रार्थना की। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल, सीहोर, विदिशा के साथ महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। रायसेन जिले में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों का दौर प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में रायसेन के प्राचीन किले पर बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा प्रतिदिन योग का अभ्यास किया जा रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर EC अग्रवाल ने बताया कि प्रकृति से जुड़ने के लिए योग सबसे बड़ा माध्यम है, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। वहीं जिला योग प्रभारी मनोहर सिंह राजपूत ने बताया कि जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर नियमित तौर पर योग का अभ्यास कराया जा रहा है। रायसेन किले पर भी नगर के नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचकर योगाभ्यास कर रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।